जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सकट चौथ का व्रत हम अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखते हैं और इसमें हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और कथा सुनने के बाद हम इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है और कथा सुनने से पहले हम अपने हाथों में तिल और फूल ले लेंगे। तो चलिए हम अब कथा शुरू करते हैं। एक जेठानी और देवरानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी भरा पूरा था, लेकिन बेचारी देवरानी गरीब थी। इतनी गरीब थी बेचारी कि अपनी जेठानी के यहाँ सेवा टहल करके अपना गुजारा करती थी। जो कुछ बेचारी को चुनी चाकर मिल जाता था उसे अपनी झोपड़ी में लाकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घरों से पानी पीकर टूटी चारपाई पे वो सो जाती थी। फिर सुबह उठकर वो फिर से अपनी जेठानी के सेवा में लग जाती थी। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी फिर से जेठानी के यहाँ दिन भर टहल करती रही। रात को जब वह आने लगी तो और दिनों की तरह जेठानी ने उसे कुछ लाने को भी घर नहीं दिया। खाली हाथ वो अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। अब बेचारी सोचे कि अब क्या करे। फिर वो खेत जाकर बथुआ तोड़कर लाई और अपने घर में थोड़े से चावल ढूंढकर इकट्ठा किए और उसी कण के वो लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिए। अब रात में सकट माता आईं। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। देवरानी बोली, माता अंदर आ जाओ, किवाड़ कहाँ है। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बेटी बड़े जोरों की भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ उनके आगे रख दिए। अब सकट माता खूब छक्कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। तो देवरानी अपनी फूटी हुई गगरी उनको लाकर दे दी। अब पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा जाहिर की तो उसने अपनी टूटी हुई खाट उनको दिखा दिया। अब सकट माता को सोने के बाद टट्टी लगी। अब उन्होंने पूछा कि मैं टट्टी कहाँ जाऊँ। देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, आप जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। सारे घर उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दिए, फिर भी वह निपट ना पाई। पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ। देवरानी बेचारी बोली, माता मेरे सर पर ही कर लो। अब सकट माता उसके सर से पांव तक टट्टी से उसे नहला दिया और नहलाकर वो चली गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो सारा घर कंचमय हो गई और चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। अब बेचारी जल्दी जल्दी इसे बटोरने लगी। अब वो जितना बटोरती सोना उतना ही बढ़ते जा रहा था। अब सोना बटोरते बटोरते वो थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी का अभी तक पता ही नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजी कि फौरन उसे बुला के ला। अब लड़के ने जो खबर दी जेठानी जी का तो जी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, चारों तरफ देखा सोना ही सोना बिखरा पड़ा। देवरानी से पूछा, किसको घुसा किसको मूसा। देवरानी बेचारी सहम गई, बोली, ना किसी को घुसा ना किसी को मूसा, ये सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, तूने ऐसी क्या सेवा की जो सकट माता इतनी प्रसन्न हो गई। देवरानी ने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस बथुआ के साग और कन के लड्डू खाने को दिए थे। उसने सारी बात अपनी जेठानी को बता दिए। अब जेठानी अपने घर आ गई और वो गरीबों की तरह रहने लगी। अब साल भर के बाद सकट का त्योहार आया। देवरानी के भांति इसने भी कनक के लड्डू बनाए, बथुआ के साग बनाए, एक टूटी हुई गगरी लाकर रख दिए और एक टूटी हुई खाट लाकर रख दिए। अब वह सकट माता का राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाज़ा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माते किवाड़ कहाँ है, टटिया खोल के आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छुपा तो है नहीं।
सकट माता खाया पिया और टांग फैलाकर सो गईं और आधी रात को पूरे घर और जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गईं। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखें चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया था। उन्होंने कहा, तुमने यहाँ क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी भागी आई। जेठानी ने बड़े ताने के साथ कहा, तुमने तो जो कहा था वो कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से संकट माता अप्रसन्न हुई और मेरी गरीबी से उन्हें दया आ गई और उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मेरी नकल की थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो इस तरीके से ये कथा समाप्त होती है। और जैसे कि देवरानी की भक्ति से सकट माता प्रसन्न हुई, उसी प्रकार से वो सभी के भक्ति से प्रसन्न हो और सभी का घर परिवार ऐसे ही भरा पूरा रहे। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इस कथा को सुन सके और शेयर कर सके। धन्यवाद।